दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम फिर प्रकाश मिति का एक क्वेश्चन और लेके आए हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है वो है संपर्क में रखे दो लेंसों की फोकस दूरी का व्यंजक ज्ञात करना। आज हम लोग संपर्क में रखे दो लेंसों की फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करेंगे। और देखिए कितना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर 2013 में पूछा गया है, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में और 22 में। इतने वर्षों तक ये पूछा गया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब भी पूछा, अब की साल भी 2023 में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से देखिए। और इसके लिए सबसे मेन चीज़ होता है फिगर। फिगर को आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से आप समझिए। फिगर में क्या है, सबसे पहली बात तो समझते हैं इसको। इसमें कहा है संपर्क में रखे दो लेंसों, ये बात ठीक है। संपर्क में रखे दो लेंसों की दो लेंस, पहली बात तो संपर्क में दो लेंस हम रख दिए, एक दूसरे के संपर्क में है। और इसकी ये जो लाइन है ये क्या है, मुख्य अक्ष है। ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है। और यहाँ इस मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु O, ये वस्तु है कोई, रखी गई है। और ये लेंस का नाम एक का A है और दूसरे का B है। तो हम जानते हैं कि जब लेंस के सामने कोई वस्तु रखी गई हो तो उससे निकलने वाली प्रकाश की किरण जब लेंस पर पड़ती है तो अपवर्तित होने के बाद, ये हम लोग अपवर्तन की घटना पढ़ रहे हैं, अपवर्तित होने के बाद वो लेंस में प्रवेश कर जाती है और लेंस में प्रवेश करने के बाद फिर वायु में प्रवेश कर जाती है। तो मानते हैं यहाँ से कोई प्रकाश की किरण ऐसे निकल रही है, ये प्रकाश की किरण है और यहाँ से ऐसे निकलेगी, ऐसे, ठीक है। यहाँ से अगर ये प्रकाश की किरण निकलती है तो क्या होगा, ऐसे मानते हैं यहाँ पे ये प्रकाश की किरण है इस लेंस पे पड़ रही है। पड़ने के बाद क्या करती है, जब इस लेंस पे पड़ती है, क्योंकि हम जानते हैं जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। शायद ये थोड़ा सा ऊपर किरण बन गई है, इसको थोड़ा सा नीचे करके बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये है आपकी, ऐसे यहाँ पे ये आपका लेंस, ठीक है। तो ये आपतित किरण है, इस वस्तु से निकलने वाली किरण है। जब ये किरण इस पे पड़ती है तो क्या करेगी, अभिलंब की ओर झुक जाए। अभिलंब क्या है, ये है अभिलंब, ये, ठीक है, ये अभिलंब है। तो अभिलंब की ओर झुकेगी, ऐसे अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी। लेकिन इसके संपर्क में एक और लेंस रखा है, तो उस लेंस के आने के नाते, यानी इस लेंस के संपर्क में रखने के कारण ये क्या करती है, इसी रास्ते से, क्योंकि इसके बाद भी एक सघन माध्यम हमें मिल गया, सघन में उसी वेग से चलेगी जिस वेग से वो मुड़ी है, ठीक है। फिर यहाँ से ये क्या करेगी, ऐसे ही जाएगी, ऐसे 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 जाएगी। लेकिन हम जानते हैं जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ से देखिए इसका नॉर्मल कहाँ है, ऐसा है, ये अभिलंब है। अभिलंब से दूर हटती, अभिलंब की ओर झुकना होता तो ऐसे हो जाती, ठीक है, इस तरह हो जाती। जब अभिलंब की ओर झुकना होता है इस किरण को तो इस तरह हो जाती। लेकिन जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, जो ये वाला कंडीशन है। लेकिन जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो अभिलंब से जब दूर हटेगी ये तो क्या होगा, कुछ ऐसे चली आएगी, ऐसे, ठीक है, ये प्रकाश की किरण ऐसे चली आएगी। लेकिन आप थोड़ा सोचिए, अगर ये वाला लेंस ना होता, दूसरा लेंस ना होता तो ये किरण इस रास्ते को अभिलंब की ओर झुकती नहीं, जितना झुकी थी उतना ही झुक करके सीधे जाकर के प्रतिबिंब बना लेती। ये प्रकाश किरण ऐसे ही, जैसे यहाँ से झुकी थी ऐसे ही चली आती और यहाँ पे जाकर के क्या बना लेती, प्रतिबिंब बना लेती ये। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है। ये आपका इस तरह होता। अगर ये दूसरा लेंस ना होता तो प्रतिबिंब कहीं यहाँ पर बनता, कहाँ बनता, यहाँ पे, आई डैश, और ये क्या है,
आई है। इस दूसरे लेंस के आने के नाते ये प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, तो अर्थात जो आई है वह लेंस बी का प्रतिबिंब है। ये ए है, ये बी है, ये आई जो है लेंस बी का प्रतिबिंब है और आई डैश क्या है, लेंस ए का प्रतिबिंब है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की ये वाली, ये जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, ये दूरी आपकी कितनी है, v है। लेकिन इसकी जो दूरी होगी, इसकी ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, ये क्या होगी, v डैश होगी। और यहाँ से देखिए ये वस्तु है, इस वस्तु की पहले लेंस से दूरी जो होगी वो कितनी होगी, ये दूरी, ये जो दूरी होगी वो है आपकी u है। अब यहाँ पर आई डैश का काम देखिए, जो आई डैश है ये क्या कर रहा है, इसका काम है ये वाला, ठीक है। आई डैश के कितने काम हो रहे हैं, ये जो आई डैश है वो कर क्या रहा है, आई डैश पहले लेंस के लिए पहले लेंस का वास्तविक प्रतिबिंब है और दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है। ये पहला लेंस है, पहले लेंस ए का प्रतिबिंब है, इस लेंस का काला वाला जो बना हुआ है लेंस ए का वास्तविक प्रतिबिंब है तथा लेंस बी के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा, आभासी अथवा काल्पनिक वस्तु का कार्य कर रहा है ये। तो ये कितना हुआ, आई डैश के दोहरे वर्क हो रहे हैं, दोहरा काम हो रहा है, दो काम कर रहा है। एक तो लेंस 1 के लिए प्रतिबिंब का काम कर रहा है और दूसरा काम इसका है कि लेंस 2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है। और ये क्या है, प्रतिबिंब है आई, ये प्रतिबिंब है, ये जो है ये क्या है, लेंस ए का प्रतिबिंब है, ठीक है, ये लेंस ए का प्रतिबिंब है, ये क्या है, लेंस ए का प्रतिबिंब है। यहाँ पे सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं, फिगर पूरा हो चुका है। इसकी फोकस दूरी मान लेते हैं, इसकी फोकस दूरी f1 है, इसकी फोकस दूरी f2 है। लेकिन इससे पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने एक व्यंजक पढ़ा था जो क्या था, सिर्फ एक लेंस था और उस लेंस के द्वारा जिनकी वक्रता त्रिज्या R1 व R2 थी, जिसे आप कहते हैं लेंस मेकर सूत्र कहते हैं, तो उसके द्वारा हमने एक व्यंजक प्राप्त किया था। जो आपका व्यंजक है कुछ ऐसा था, ये व्यंजक था आपका 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f के। u का मतलब प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी है ये, और u क्या है, वस्तु दूरी है ये, और ये क्या है, फोकस दूरी है, ठीक है। लेकिन ये जो व्यंजक हम लोग पढ़े थे ये था किसके लिए, जब एक लेंस था, सिर्फ एक लेंस किसी माध्यम में रखा गया, वाई में जब हम एक लेंस को रखे थे, इसकी वीडियो हमने डाल रखी है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं उसको, क्योंकि आप पिछली क्लासों को ज़रूर देखा करिए, पिछली क्लासों से ही रिलेशन होता है अगली वाली क्लासों का, और पिछली वाली क्लास देखेंगे तो आपका न्यूमेरिकल मजबूत होगा। और न्यूमेरिकल की वीडियो भी आप देखते रहिए, जितने क्वेश्चन हम सॉल्व करवाते हैं, जितनी थ्योरीज करवा रहे हैं, उसके न्यूमेरिकल पूरी तरह से है। मतलब आपको अगर हमारे न्यूमेरिकल की वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको किसी भी बुक से आप समझ के अगर इन बातों सारे न्यूमेरिकल्स पढ़ें, पूरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप किसी भी बुक से उस टाइप के, जिस टाइप के न्यूमेरिकल हम बताते हैं, आप लगा सकते हैं। ये हमारी विश्वास है कि आप ज़रूर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसका मतलब 1/, प्रतिबिंब की दूरी 1 माइनस 1/, वस्तु की दूरी 1/, फोकस दूरी, ये फार्मूला है। तो इसी फार्मूले से हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिए
लेंस 1, यहाँ आप लिखेंगे लेंस ए के द्वारा बना प्रतिबिंब। लेंस ए के द्वारा बना प्रतिबिंब कितना होगा? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f के। ये तो हमारा फार्मूला है, लेकिन हम लेंस 1 को इसमें देखते हैं। ये लेंस ए है, इसके लिए प्रतिबिंब कौन है? इसका प्रतिबिंब है ये, ठीक है। इसके प्रतिबिंब की दूरी ये है v डैश, ठीक है। इस लेंस की प्रतिबिंब की दूरी कौन है? ये है v डैश, तो यहाँ पर b ना लिख के v डैश लिख देंगे। और इस लेंस की वस्तु की दूरी कौन है? ये है u, ठीक है, ये u है, तो यहाँ पे u ठीक है। इसकी फोकस दूरी कितना है? f नहीं है, f1 है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिए f1। अब इसकी बात करते हैं। अब यहाँ से हम क्या कर लें, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब लेंस 2 के लिए, यानी लेंस B के द्वारा बना प्रतिबिंब, ठीक है, लेंस B के द्वारा बना प्रतिबिंब। अब आप इसको भूल जाइए, इसको देखिए, इसके लिए भी हम वही फार्मूला, यही फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे फार्मूला है क्या आपका? ये है 1/v माइनस 1/u और इक्वल टू 1/f के। तो इस लेंस की फोकस दूरी कितना है? f2 है, तो यहाँ पे f नहीं, f2 कर देते हैं। इसके प्रतिबिंब की दूरी क्या है? इसके प्रतिबिंब की दूरी आप देख लीजिए, ये है प्रतिबिंब की दूरी, तो यहाँ पे v रहेगा, ठीक है v। लेकिन इसके जो वस्तु की दूरी है, ये इसकी वस्तु की दूरी कौन है? ये, क्योंकि अभी अभी हम पढ़ चुके हैं लेंस B के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है कौन? ये I डैश, ठीक है, ये I डैश, लेंस I डैश जो है आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है। किसके लिए? लेंस 2 के लिए, लेंस B के लिए। तो यहाँ पर U के स्थान पे कितना होगा? V डैश होगा। यहाँ पे U नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या? V डैश, ठीक है। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2, ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब आपको क्या करना है? समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा? समीकरण 1 प्लस 2, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़िए। जब इसको हम जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? देखिए, जब हम समीकरण को जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पर क्या है आपका? ये चीज़, इस चीज़ को ध्यान से देखिए, ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड, ठीक है। ये वाली जो साइड है इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, ठीक है। इसका LHS प्लस इसका LHS, इसका RHS प्लस इसका RHS, यानी समीकरण 1 का RHS प्लस बराबर के लेफ्ट वाला, जिसे अगर कोई समीकरण दिया हो, देखिए इस समीकरण में लेफ्ट और राइट, इसका लेफ्ट इसके लेफ्ट के साथ से जुड़ेगा, इसका राइट इसके राइट के साथ जुड़ेगा। तो जोड़ के देखते हैं। जब इसको जोड़ेंगे, देखिए इसका लेफ्ट है ये और इसका लेफ्ट ये, क्योंकि समीकरण नंबर 1 2 को जोड़े हैं तो पहले ये लिखेंगे। तो लिख लेते हैं 1/v डैश और फिर माइनस 1/u, फिर प्लस ये वाला, ठीक है, ये वाला, अर्थात यहाँ से यहाँ तक। फिर प्लस कर लीजिए, इसको हम लिख लिए हैं, फिर प्लस इसको लिखेंगे इस वाले को, तो 1/v, फिर माइनस 1/v डैश, फिर इसके बाद इसका राइट ये है
और इसका राइट ये, इन दोनों को जोड़ेंगे तो पहले F1 को लिखेंगे, फिर प्लस करके F2 को लिखेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, ये तो समझने के लिए अब हम इस ब्रैकेट को यहाँ से हटा सकते हैं। ये जो ब्रैकेट है यहाँ से हट गया। इसमें देखिए कुछ कटने वाली संख्या हो तो काट दीजिए, 1/v डैश और फिर -1/v डैश। एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तो ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। अब हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास जो बचा है वो है आपका 1/-u प्लस 1/v और फिर इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 के। इसको थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 और फिर प्लस 1/f2 के। ठीक है, अब देखिए 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u बराबर कितना होता है, 1/f। इसके स्थान पे हम रख सकते हैं, इनके स्थान पे हम क्या रखेंगे, 1/f रख देंगे और 1/f1 हो गया प्लस 1/f2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक यहाँ तक हो गया। ठीक है, ये आपका व्यंजक हो गया संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का। लेकिन इसके आगे अगर एग्जाम में आपसे पूछता है तो आप यहीं तक हल करिए। अगर कहता है कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करिए तो आपको यहीं तक व्यंजक प्राप्त करना है। अब इसके बाद आगे चलिए, आगे हम लोग क्या जानते हैं, आगे हमें पता है कि हम जानते हैं P बराबर होता है 1/, छोड़िए इसे, पहले यदि हम कहें यदि F1 F2 F3 अप टू डॉट डॉट फोकस दूरी के बहुत से लेंस संयुक्त हूँ तो फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, ये भी आपका एक प्रश्न बनता है। यदि दो तो हमने संयुक्त करके देख लिया, उसका व्यंजक हमें क्या मिला, 1/f बराबर f1 प्लस f2, 1/f1 प्लस 1/f2। लेकिन अगर यही बहुत सारे लेंस संयुक्त किए गए हों जिनकी फोकस दूरियां f1 f2 f3 अप टू डॉट डॉट हो या अंतर टर्म तक हो, तो उस स्थिति में जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी सबको जोड़ने के बाद जो एक फोकस दूरी प्राप्त होगी वो भी f होगी। तो उस 1/f के बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर उसका व्यंजक हो जाएगा आपका 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि लेंस की क्षमता P बराबर क्या होती है, 1/f के। तो अगर हमें लेंस की क्षमता ज्ञात करनी हो तो हम P बराबर जानते हैं 1/, होता है f के। ठीक है, ये होता है। लेकिन तो यहाँ पे f के स्थान पे हम रख देंगे P, तो 1/f1 का कितना हो जाएगा, P1, 1/f2 का कितना हो जाएगा, P2 हो जाएगा, 1/f3 का कितना हो जाएगा, P3। तो ये भी आपका संयुक्त लेंस की जो क्षमता आ गई वो कितनी आ गई, ये। ठीक है, दो व्यंजक आपके मिल गए, एक तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक एक ये है, अगर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक पता करना हो। ठीक है, इतने सारे आपके व्यंजक, 3 व्यंजक प्राप्त हो गए। लेकिन अगर आप इसको हल कर, अब इसका उपयोग कहाँ होता है, संयुक्त लेंसों का 2 अथवा 2 से अधिक संयुक्त लेंसों का जो उपयोग होता है, जैसे कैमरा हो गया, सूक्ष्मदर्शी हो गया,
दूरबीन हो गया आदि, या फिर अन्य प्रकाशिक यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है संयुक्त लेंसों का। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप हमारी वीडियो से पढ़ रहे हैं और आपको अच्छा लगता हो तो आप कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट तो ज़रूर करिए, ठीक है। कमेंट में आप कीजिए और आपकी जो भी समस्या होती है वो हमें आप बताइए। अगर इसमें इनको पढ़ाने में आपको ना समझ में आया हो आज, तो नेक्स्ट क्लास में यानी कल की क्लास में हम आपको जो आप कमेंट करेंगे उस चीज़ को आपको बता करके ही न्यू क्लास स्टार्ट करेंगे। और फिर दूसरी बात, अब हम लोग कल इस पे आधारित न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि न्यूमेरिकल जो हम पढ़ाते हैं वो हर एक टाइप के न्यूमेरिकल आपको बता रहे हैं। जिस टाइप के आपकी थियरी है उसी टाइप के न्यूमेरिकल, और वो भी हर टाइप के। एक टाइप में जितने टाइप होते हैं सभी टाइपों को रख करके ही न्यूमेरिकल को हम बताते हैं आपको। तो आप हमारे न्यूमेरिकल आप इनको पढ़िए, क्योंकि आपका बहुत ही अच्छा मौका है। एग्ज़ाम भी आ गया और आपके साथ हम बहुत मेहनत से लगे हैं। बस आपका काम इतना है, आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ये जो वीडियो उसको अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।